और हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस सफ़ीर अमन शाहीन जमीयत हज़रत मौलाना कारी जमाल अब्दुल नासिर साहब, बरदर मुकर्रम हर दिल अजीज शख्सियत जनाब मलिक फैज़ मोहम्मद एडवोकेट साहब, मेज़बान मुकर्रम जनाब कारी मोहम्मद असगर साहब और उनके दीगर टीम मेंबरान, आज 20 मई सन 2021 को आप हजरात के इस इलाका शादलुंड में हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी इस हाज़री को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। जड़े जींदे बैठो आमीन आखो, जे थके बैठे हो तो दुआ मंगू मंगू बोला थोड़ा जा जींदे थी ते बहुत में लगता जिवें परसों का टुकर नहीं मिलिया था, चावल ताड़ी बदे आ रहे। मेरा एक अलग मिजाज है। मैं कहा करता हूं कि जिंदा दिल आदमी हूं और जिंदा दिल मजमा चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ बोल के जाऊं तो फिर आपको भी थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि ये सुनने वाले हैं, ज़ौक़ वाले हैं, ईमान वाले हैं, जज्बे वाले हैं, जुर्रत वाले हैं, हिम्मत वाले हैं। इसलिए मुझे सिर्फ एक तो आपकी तवज्जो चाहिए होगी। टाइम बड़ा मुख्तसर है और मैं बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मगर ना आज मैंने माजरत कर ली थी हजरात से, मगर फिर भी हमारे सलमान बलोच साहब, मौलाना जमाल नासिर साहब, मलिक फैज़ मोहम्मद साहब, इन हजरात के पुरसुर इसरार पर मैं ज़बरदस्ती वहाँ से चला, वगरना आज आने की पोजीशन में नहीं था एक अहम फौतगी की वजह से। तो मैं नहीं चाहता कि जितना वक्त बचा है वो आपको जगाने में न ज़ाय हो जाए। आप खुद ब खुद थोड़ा सा जाग जाएं, ताकि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुनाऊं जिसके लिए सारा जहान बना है। सुभान अल्लाह। एक दफा गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के गुफ्तगू की इब्तदा करना चाहता हूं आपकी पूरी तवज्जो के साथ कि जहां तक बात है अल्लाह के पैगंबर के शान व मकाम के उन्वान की, जहां तक बात है अल्लाह के पैगंबर की सीरत के समंदर की लहरों की, जहां तक बात है अल्लाह के पैगंबर की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक की, जहां तक बात है अल्लाह के पैगंबर की सीरत के आफताब की जगमगाती किरणों की, जहां तक बात है अल्लाह के पैगंबर की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों की, तो मैं उसके लिए कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिबे इल्म
जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बा का, वो अल्लाह के नबी की सीरत और मिद्दत और अजमत और रफत और मनकबत पे क्या लतकुशाई करे, जिसके लिए मैं कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा अजीम और शान उन्वान है कि जिस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, औलिया, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी मिलकर अगर मेरे नबी की मदद सराई करना चाहे, मेरे नबी की सीरत नगारी करना चाहे, तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के एतराफ शिकस्त करते हुए कहना पड़ता है, आका थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है, कलम है आबला पा, मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी। सुभान अल्लाह। उस पैगंबर का शान, आवाज थोड़ी सी मोटी है, बारीक, उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। मैं तो कहा करता हूँ कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पर तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचो के समंदर में डूब जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत की इब्तिदा कहाँ से करूं? क्यों? मैंने तो तारीख के झरोकों में झांक कर देखा है, मैंने तो तारीखों सियर का मुताला करके देखा है, मैंने तो इल्मे रिवायात को पढ़ के देखा है, मैंने तो तारीख के झरोकों में झांक के देखा है, मैंने तो अपने पैगंबर का फरमान पढ़ के देखा है कि मेरे पैगंबर का फरमान है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए हुजूर फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में था। तो फिर शादिलमंद वालों मुझे बताओ, मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनों समा से पहले है, मकीनों मकान से पहले है, हूरो गिलवान से पहले है, हर के कशा से पहले है, सारे जहां से पहले। सुभान अल्लाह। मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं? मुझे उसकी इब्तिदा करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है, और मैं आलम अरवा में जाकर जब नजरे गायर से गौर करता हूं तो वैज़ा क़दल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अज़मत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवा से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबरों मेहराब पर, हर किताब के बरग पर, हर कलम की नोक पर, हर ज़बान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की ज़बान पर मुझे उस नबी के दरूद और सलाम के तराने नजर आते। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर तौरात पढ़ूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं इंजील के औरात पढ़ूं उसी नबी का नाम नजर आता है, मैं ज़बूर के सफ़ात पढ़ूं उसी पैगंबर का एहतराम नजर आता है, मैं कुरान की आयत पढ़ूं तो उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर बैतुल्लाह में जाऊं तो उस नबी की अज़मत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं बैतुल मक़दस में जाऊं तो उस नबी की अज़मत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं मस्जिद नबवी में जाऊं तो उस नबी के रोज़े पर मुझे रहमत की बारिश बरसती नजर आती है। मैं
अल्लामा याह्या अब्बासी साहब, उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम और मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिर्फ जिंदा बोलो, जिंदा। सुभान अल्लाह। मौलवियों का खून पसीना है कर रहे हो आपको सुभान अल्लाह नहीं है। पूरी तवज्जो। बड़ा ही मुख्तसर वक्त है, बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उस पैगंबर का मकाम, उस नबी की शान के जलवे। कुछ लोग बेचारे अहमक, अर्जल, अड़ियल, अखबस, अश्तन, इल्म अमल से तहीदामन, कोरे, ढोरे, भोरे, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, नाली हजम, गट्टर हजम, छोटी शरीफ, बड़ी शरीफ, हाँ 10वां शरीफ, 40वां शरीफ, वरीना शरीफ, पता नहीं कितने शरीफ मिलके एक मुल्ला शरीफ। उसके पेट का जहन्नम बुझता है। वो लोग कहेंगे, दुनिया में तूफान बदतमीजी खड़ा करेंगे कि जनाब ये तो वहाबी है, ये तो देवबंदी है, सही वहाबी है, तो नबी को नहीं मनेंगे, ये तो नबी को आप जा समझते, नबी को अपना भिरा समझते, नबी को अपने बराबर समझते, नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं। आओ शादन लुट वालो, आज उलमाए देवबंद के जिम्मेदार स्टेज पर जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में उलमाए देवबंद का अकीदा बताकर उस मुल्ला को पैगाम देता जाऊं कि कौन है अबू जहल की नस्ल। मेरे लफ्जों पे गौर करना, कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ई ख्याल अस्त महाल अस्त जुनून। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा, गूंज के बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर। तू बशर, वो सैयदुल बशर। तू बशर, वो अकरमुल बशर। तू बशर, वो अत्यबुल बशर। तू बशर, वो अनवरुल बशर। तू बशर, वो अकमलुल बशर। तू बशर, वो अफजलुल बशर। तू बशर, वो अहसनुल बशर। तू बशर, वो अत्यबुल बशर। तू बशर, वो अजमलुल बशर। तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार। तू कलादार, वो खैरुल अनाम। तू गुमराह, वो शाहिल मकाम। तू इंसाफ, वो शाहिद जहान। सुभान अल्लाह। तकबीर। अल्लाह उलमाए देवबंद, जिंदाबाद, उलमाए देवबंद, शाने सहाबा, जिंदाबाद, शाने सिद्दीक अकबर, जिंदाबाद, शाने मुस्तफा। जिंदाबाद। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, नहीं, सारे बोलो नहीं, तेरे और मेरे जैसा नहीं। मैं सबक की वास्ते याद कर देना जो मेरे आम तौर पे जट भिरा मुल्ला दे लाटे चावे ओ वेले आला मुल्ला जेरा ना इथा रजे ना कबर तक रजी ओ सारी दुनिया च जट्टे च गरीबे देहाते दी गल उस एडे ना मजाए नबी पुनी मने दे एडे गयो वे इने दी गाल सुनियो वे चाल ही दी ईमान नहीं रंदा ते माई मौलाना कैमुद्दीन अब्बासी दा पुत्र मैं आदा मुल्ला को दसा जेड़ा एडे आए ओदा ईमान ता डबल थी वेंदे पर मुल्ला दा समान नहीं रंदा। कहेंगे कि जी इधर मत जाओ, इनकी बात सुनी तो 40 दिन ईमान नहीं रहेगा। मैं कहता हूँ उनको पता है क्यों नहीं आने देते। अक्सर औकात मैं जहाँ जाता हूँ मेरे मुकाबले में जलसा रख देते हैं ताकि इसको कोई ना सुने। अगर इंदी जबान इच नबी दा शान सुनते हैं वाल तमते मुल्ला को आदर मैं तुसा देवे मने देनी वे जेड़ा ऊ सुनाए आज तक तेरे क्यों नहीं सुनाया कोई वास्ते रुके ने ना मने पत्ते जेड़ा गे बला नहीं बजा। आओ मैं तुम्हें उलमाए देवबंद का अकीदा बताऊं कि नबी कैसा है। जिंदा जिंदा बोलो सुभान अल्लाह। वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, सारे बोलो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू और मैं पैदा हूँ घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। सुभान अल्लाह, सिर्फ आशिक आसी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जे को अल्लाह अपना ना घिना लेंदा होवे वो आके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जे को ना घिना लेवे मैं क्या करा। हां पूरी तवज्जो रहे। तू और मैं पैदा हूँ घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। सुभान अल्लाह। तू और मैं पैदा हूँ तो भाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो भाई की
शान रिसालत जिंदाबाद शान रिसालत जिंदाबाद शानो शान खत्म नबूवत ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद उलमाए देवबंद अल्लामा याह्या अब्बासी साहब जिंदाबाद उस पैगंबर का शान और मकाम, उस नबी की अजमत और रफत और मनकबत मैं एक घंटा नहीं, एक उम्र नहीं, अल्लाह अगर मुझे उम्र नू भी अता कर दे और मैं नबी के सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करूं, सुबह क़यामत तो आ सकती है, मेरे नबी के मकाम की इंतहा नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह कह दो बेशक इंतहा नहीं आ सकती, लेकिन दावत फिक्र देना चाहता हूँ कि एक कौम सारी जिंदगी सिर्फ नबी का शान सुनाकर अपना पेट पालती रही। उलमाए देवबंद को अल्लाह ने यह सादत दी है कि वो सिर्फ नबी की सीरत और नबी का शान और नबी का मकाम सुनाते नहीं हैं, बल्कि बातिल के सामने डट कर अपनाते भी हैं। देवबंद वालों, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें उन अहले हक की जमात से चुना है कि जिन्होंने हर दौर में वायसराय बरतानिया, वायसराय हिंद से लेकर आज के दिन तक जाओ पिछले कई सौ साल की तारीख का मुताला करके देखो, जब भी बातिल से टकराया उलमाए देवबंद का कोई बेटा टकराया। सारी दुनिया दीन के नाम पर माल खाती रही, देवबंदी सारी जिंदगी दीन के नाम पे मार खाते रहे। कभी काला पानी में, कभी माल्टा की जेलों में, कभी बरतानिया के वायसराय की जेलों में, और कभी पाको हिंद की जेलों में, कभी तख्ते-ए-दार पे झूम कर तुम्हें उलमाए देवबंद की तारीख नजर तो आएगी, लेकिन एक भी उलमाए देवबंद का फर्जंद ऐसा नहीं होगा जिसने बातिल के सामने सर झुकाकर माफी मांगी हो। सबने कहा कि हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, दबी है आगे जिगर, मगर बुझी तो नहीं। जफा की तेज पे गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। आज भी उस तसलसल को जारी रखते हुए मेरा और आपका कायदे जमीयत, बतले हुर्रियत, इमामे इस्लामी इनकलाब, सरसंद मुफ्ती महबूब, जानशीन मुफ्ती महबूब मौलाना फजलुर रहमान बातिल के सामने शीशा पिघलाई दीवार बनकर डट के खड़ा है। अंग्रेज को भी ललकारता नजर आता है, यहूद को भी ललकारता नजर आता है, हुनूफ को भी ललकारता नजर आता है, नसारा को भी ललकारता नजर आता है, और यहूद हुनूफ के अचंभों को भी ललकारता नजर आता है। मैं पूरा लाखों सलाम अकीदत पेश करूं कायदे जमीयत की असमत, बसीरत, बसारत और कुव्वत और अज़ीमत पर, जिसने जान देनी पे रखकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया। जब तक फजलुर रहमान जिंदा है, जमीयत का एक कारकुन जिंदा है, हम पाकिस्तान की धरती पर न कदमे नबुव्वत पे आ जाने देंगे, न अज़मत सहाबा पे आ जाने देंगे। सुभान अल्लाह अल्लाह नारे तकबीर, शान रिसालत, ताज तख्ते खत्म नबूवत, शान सहाबा, उलमाए देवबंद, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब। मेरे कायद ने हक अदा किया या नहीं किया? सारे बोलो। कोई और नजर आता है चौकों में चौराहों में मिलियन मार्च करके गरजता नजर आता, बातिल को ललकारता नजर आता? कोई नजर आता है? कोई जेल में, कोई रेल में, कोई इधर कोई उधर। एक है मर्द कलंदर जिसका नाम मौलाना फजलुर रहमान है, जो सीना तान कर सद्दे सिकंदरी बनकर अल्हम्दुलिल्लाह डट के खड़ा हुआ है। और क्यों ना खड़ा हो, जिस तरह उसका लिबास बेदाग है इसी तरह उसका किरदार भी बेदाग है। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद मेरे कायद पर आज तक एक भी करप्शन का धब्बा कोई साबित कर सका?
बोलो कोई कर सका? मुंह की खानी पड़ी। बार बार नैब के नोटिस आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, फिर कहते हैं रास्ते में रोड खराब था, वापस चले गए। शुक्र करो अल्लाह ने मुझे और आपको ऐसी क़ियादत दी है कि जो न करप्ट है न बद किरदार है, जो हमेशा हक की खातिर डट जाता है। अब भी जब पाकिस्तान में उसने अपनी उकाबी नजरों से देखा आज से कई साल पहले कि इस मुल्क में खत्म नबूवत पे डाका मारने के लिए डाकू तैयार हो रहे हैं, इस मुल्क में नामूस रिसालत के कानून को छेड़ने के लिए अंडरग्राउंड जाल बिछाया जा रहा है और बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही है, तो आज से कई साल पहले वो मर्द कलंदर उठा और उसने कराची से लेकर पेशावर तक 15 मिलियन मार्च किए और हर मिलियन मार्च में 10 लाख से ज्यादा लोग जमा किए और दुनिया को पैगाम दिया कि ये समंदर देख लो, अगर तुमने खत्म नबूवत के कानून को छेड़ा तो फिर हमारी लाशों से गुजर कर जाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा प्लान चकनाचूर हुआ और आज तेरे मुल्क में नबी की नबूवत और खत्म नबूवत महफूज है। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर मेरे और आपके कायद ने एक मर्तबा फिर हमें आवाज दी है कि यहूदी बैतुल मुकद्दस पर हमलावर और हमारे उम्मत मुस्लिमा से गज़ा और फिलिस्तीन के मुसलमानों पर ज़ुल्म और जबर का बाजार गर्म करके उनके मासूम निहत्थे बच्चों, औरतों, बूढ़ों, जवानों को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं। तो फिर सबसे पहले मेरा कायद मौलाना फजलुर रहमान मैदान में आया और उसने उम्मत मुस्लिमा को कहा, आओ घरों से निकलो, सड़कों में आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराओ और इसराइल को और अमेरिका को दुनिया भर के गुजर को ये पैगाम दो कि मुसलमान इससे गाफिल नहीं। तो उसने फिर ये हुक्म दिया कि आने वाला कल का जुमा 21 मई जुमे के बाद पूरे मुल्क में जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से सब तमाम तहसील हेडक्वार्टर, जिले हेडक्वार्टर, सूबाई हेडक्वार्टर पर इसराइल मुर्दाबाद रैलियां, मुजाहिरे, जुलूस होंगे। अर्शादुल्लाह वालों अपने ईमान का मुजाहिरा करते हुए उनमें शिरकत करोगे? इंशाअल्लाह जो कहते हैं शिरकत करेंगे दोनों हाथ खड़ा करके बोलो। इंशाअल्लाह। ये मेरा और आपका, ये जमीयत उलमा इस्लाम का अकेला मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। आज अगर फलस्तीन का मुसलमान लावारिस मारा गया तो मुसलमानों एक बात मेरे दिल के दरीचों से सुनना, आज अगर वो लावारिस मारा गया तो फिर बईद नहीं है कि कल तुम्हारा नंबर हो। कुफ्र ने लिस्ट बनाई हुई, वो नंबर वाइज शुरू कर रहा है। वो रोड़ा मार के तालाब में उसकी लहरें चेक करता है कि किनारे को टच करती है या दरमियान में मौत आ जाती है। इसलिए उन्होंने गजा पे हमलावर होकर मुसलमानों की गैरत को चेक करने का इरादा किया है। इसलिए पूरे मुल्क में ये एहतजाज होंगे। डीजी खान में भी होगा, डीजी खान में भी होगा इंशाअल्लाह, और शादन लुंड में भी जुमे के बाद होगा। तकरीबन तमाम बड़े शहरों में हो रहा है। तो आपका फर्ज बनता है कि अपने मुसलमान होने का सबूत दे और अपने फिलिस्तीन के मुसलमान भाइयों के साथ कम अज कम अपनी इजहार और यकजहती का इजहार करते हुए घंटा, डेढ़ घंटा, आधा घंटा के लिए अपने काम काज को छोड़कर चौक में खड़े होकर अमेरिका और बरतानिया और इसराइल तक ये पैगाम तो भेजे कि पाकिस्तान का मुसलमान मुस्तरब है, बईद नहीं कि फिर यहाँ से जिहाद का नारा लग जाए और फिर दुनिया में एक यहूदी भी देखने को न मिले। तो अपनी इस जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कायद जमीयत की आवाज पर लब्बैक कहो और कायद जमीयत के हुक्म पर तमाम रोडों पे आकर उस इज़हार यकजहती में शिरकत करो। उम्मीद है आप तमाम लोग अपनी गैरत का सबूत देंगे। दोनों हाथ खड़ा करके वादा करो कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के पाकिस्तान की हर शर से हिफाजत फरमाए और खत्म नबूवत और अज़मत सहाबा का हम सबको मिलकर दिफा करने की तौफीक